बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। न्यूमेरिकल का जो सिलसिला हमने शुरू किया था, उस सिलसिले में आज हम कीपी बोर्ड के वेक्टर स्केलर यानी चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल 4 के बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने ए पार्ट को सॉल्व किया था, अब हम बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपोनेंट्स। तो ए एक्स क्या दिया गया है? 3.9 सेंटीमीटर एंड ए वाई दिया गया है -1.8 सेंटीमीटर। पहले सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्लियर है, ये है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसको ए से डिनोट किया गया है क्योंकि यूनिट से हमें पता चल रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट है। अब क्या दिया गया है? गिवन डेटा क्या है? एक वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दी गई है। ए एक्स दिया गया है 3.9 सेंटीमीटर एंड ए वाई दिया गया है -1.8 सेंटीमीटर। ये माइनस और प्लस हमें सिर्फ ये देखा, पिछले न्यूमेरिकल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि इस प्लस और माइनस से हम सिर्फ ये डिटरमाइन करेंगे कि ये वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर किस कोऑर्डिनेट में होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। तो क्या हो गया डायग्राम? हम रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं। ये रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, क्योंकि हमने कहा है थ्योरी में कि ओरिजिन के राइट साइड पे कन्वेंशनली एक्स को पॉजिटिव लिया जाता है। अबव द ओरिजिन वाई इज टेकन पॉजिटिव, सो बिलो द ओरिजिन वाई विल बी नेगेटिव and on the left side of origin x will be negative. So now we have ax positive and ay negative. So हम ax चूंकि पॉजिटिव है तो ax किस तरफ जाएगा? ये ax होगा, दिस इज ax। ये वेक्टर a का ax कंपोनेंट है क्योंकि पॉजिटिव है, हमने राइट की तरफ डाल दिया। और ए वाई क्या है? ये नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स ये नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो ये ए वाई हो गया। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट। सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि हम किससे डिनोट करेंगे? ए से, क्योंकि जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई है तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ए होगा। अगर ये बी एक्स और बी वाई होते तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर पेयर बी होता। तो हमने क्या मालूम करना है? वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को मालूम करना है। मैग्नीट्यूड मीन्स सिंपल ए को मालूम करना है और इसकी एंगल। लेकिन इसके एंगल कौन से एंगल? एक्चुअल एंगल। एक्चुअल एंगल क्या है? द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव सेंस। हमने ये जो रेड एंगल लिया है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, और किस सेंस में बना रहा है? पॉजिटिव सेंस में। तो हमने मालूम भी यही करनी है। तो ये एंगल क्या हो गई? फॉर एग्जांपल लेट्स बीटा बी द एक्चुअल एंगल मेड बाय दिस वेक्टर। ओके, लेकिन अब अगर हम टेंजेंट इनवर्स ए वाई तक सी में ए एक्स लेंगे तो वो कौन सी एंगल देगा? वो हमें ए एंगल देगा, ये वाली एंगल, ये वाली एंगल। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। ये क्वेश्चन हमें थीटा दे सकता है, फिर एक्चुअल एंगल का कंसेप्ट हमें एक्चुअल एंगल बीटा देगा। तो लेट्स स्टार्ट इट्स सोल्यूशन। हमने डायग्राम समझने की कोशिश की है। तो सोल्यूशन क्या है? रिक्वायर्ड डेटा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए unknown,
एंगल ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू अननोन। डायग्राम बनाना ज़रूरी है, जब हमने उधर बीटा दिया है तो बीटा अननोन है, ठीक है। फ्रॉम द फिगर, अगर यहाँ पर आप रेफरेंस दे दे कि फ्रॉम द फिगर बीटा रिप्रेजेंट द एक्चुअल एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद अ पॉजिटिव सेंस, यानी अगर हम यहाँ पर लेंगे वेयर बीटा is the actual angle made by this vector A with positive x-axis in positive sense, ओके। अब हम स्टार्ट लेंगे सॉल्यूशन का स्टार्ट लेंगे। अब आपको पता है पहले हमने क्या मालूम करना है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कह रहा है OM is equal to ML OM, इनको नाम दे दे OML, तो क्या हो जाएगा? OL हाइपोटेन्यूस है, OL स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस hypotenuse length square is always equal to OM square plus ML square by Pythagoras theorem, ML square। तो OL क्या है? OL हमारे पास सिर्फ लेंथ है, एरो के बगैर A है, तो A स्क्वायर बराबर हो गया OM क्या है? OM हमारे पास है AX, तो AX अंडर रूट अभी नहीं लेनी है, सॉरी, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, क्योंकि ML क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? AY को। अब वैल्यूज पुट करो, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं AX होल स्क्वायर प्लस AY होल स्क्वायर। AX क्या होगा? AX हमारे पास है 3.9 होल स्क्वायर प्लस AY क्या है? -1.8 स्क्वायर। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, 3.9 स्क्वायर को ले लो कैलकुलेटर में, तो क्या आएगा? 15.21 मीन्स 21, 15.21 प्लस -1.8, -1.8 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा और हमारे पास आएगा 3.24। हम इसको प्लस करेंगे, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 18.45। क्या सेंटीमीटर? नहीं, अभी तक सेंटीमीटर नहीं लिखना है क्योंकि ये A स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हमने A मालूम करना है, तो इधर भी अंडर रूट लेंगे, इधर भी अंडर रूट लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा A इज इक्वल टू 18.45 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आता है 4.3
3 सेंटीमीटर। तो ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। आगे हमने क्या मालूम करना है? We know from the figure, now we find, now थीटा इज इक्वल टू, हमने पहले थीटा मालूम करना है। थीटा किधर से किधर है? इस एक्स एक्सिस से यहाँ तक है। तो ये थीटा डायग्राम से क्लियर है। नाउ थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। तो टेंजेंट इनवर्स ए वाई अलामत के बगैर यानी साइन के बगैर इसको पुट करना है। बाज़ ऐसे कैलकुलेटर होते हैं कि अगर यहाँ पर आप माइनस पुट करोगे और ए वाई को ए एक्स पे डिवाइड करोगे तो रियली ये एक्चुअल एंगल देगा। वो खुद कैलकुलेट करेगा इस ए वाई की वजह से कि इसके किस कोऑर्डिनेट में है। लेकिन यहाँ पर आपने माइनस पुट नहीं करनी, आपने क्या करना है 1.8 डिवाइडेड बाई 3.9। मैंने पहले बताया था 1.8 डिवाइडेड बाई ए एक्स किसके बराबर होगा? 3.9 के। पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था कि क्यों लिया है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई तकसीम ए एक्स। ज़रा डायग्राम की तरफ देखो। इस थीटा के सामने जो साइड है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हमें पता है टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर क्या हो गया इस थीटा के लिहाज से? ए वाई तकसीम बेस वो क्या है? ए एक्स। अब थीटा क्या रहेगा? टेंजेंट उस तरफ जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। तो जब 1.8 को 3.9 से डिवाइड करोगे और उसका टेंजेंट इनवर्स लोगे तो आपके पास आएगा 22। थीटा हो जाएगा, यहाँ पर मैं करता हूँ थीटा इज इक्वल टू 24.8 डिग्री आ जाएगी। कैलकुलेटर के ज़रिए से करो तो ये हमारे पास थीटा आ गई। लेकिन हमने मालूम क्या करना है? बीटा। अब अगर डायग्राम की तरफ देखो तो यहाँ से यहाँ तक ये बीटा हो गया प्लस थीटा फ्रॉम द फिगर। हम इस तरह क्यों करते हैं? क्योंकि हमने एक्चुअल एंगल मालूम करनी है। और एक्चुअल एंगल का मतलब क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव सेंस में घूमने को या रोटेशन को हम एक्चुअल एंगल कहते हैं। तो एक्चुअली ये वेक्टर अगर हम देखें तो पॉजिटिव सेंस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव सेंस में कितना घूमा है, कितना रोटेट हुआ है? 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस दिस। तो ये इसकी पॉजिटिव रोटेशन हो गई प्लस थीटा। सो हम क्या कर फ्रॉम द फिगर से क्या क्लियर है? फ्रॉम द फिगर बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा, ये बीटा होगा यहाँ से यहाँ तक प्लस थीटा। तो टोटल क्या आ गया? 180 डिग्री नहीं, 360 डिग्री। यार पूरी रोटेशन को हम 360 डिग्री कहते हैं। तो अब हमने क्या मालूम करना है? बीटा। सो बीटा क्या आ गया? इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस थीटा। जर्नली ये थीटा अननोन होता है लेकिन अब ये नामालूम होता है, लेकिन अब ये नामालूम हमें मालूम हो गया है। क्योंकि ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है यहाँ पर। तो बीटा क्या हो जाएगा? तो बीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 24.8 डिग्री। तो क्या आ जाएगा? 360 से 24.8 निकाल लो तो क्या बाकी बचता है? 20 निकालो तो क्या हो जाएगा? 240। 24 निकालो तो क्या हो जाएगा? 36। 8 निकालो 335.2 डिग्री। So this is the required actual angle beta.
दिस इज़ द सॉल्यूशन। सो उम्मीद है क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। इसको पहले नोट कर लो, इसी तरह आपने एग्ज़ाम में करना है। पहले ये क्वेश्चन नहीं लिखना है एग्ज़ाम में। बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को भी लिखते हैं, क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। गिवन डेटा लिख लो, गिवन डेटा के बाद रिक्वायर्ड डेटा, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करो। ये डायग्राम बनाना ज़रूरी है। फ्रॉम द फिगर यहाँ से यहाँ पर कर लो, फिर इधर आ जाओ और फिर इधर, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमने कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। खुदा हाफिज़।